एल क्लासिको जीते हम, रियल माद्रिद हमारा टीम, विनीसियस जूनियर ने जावी अलोंसो से लफड़ा किया, एम्बाप्पे ने गोल मारा, बेलिंगम ने गोल मारा, फिर हमारी क्यों चुदी पड़ी है? भाई साहब चुदनी चाहिए बार्सिलोना वालों की। भाई साहब हमारी गांड में डंडा हो चुका है। विनीसियस जूनियर जावी अलोंसो की सिविल डिक्लेयर कर दिया, न्यूज़पेपर वालों ने, द डस्ट वालों ने ये सिविल वॉर डिक्लेयर कर चुके, और अगर थोड़ी देर हुई ये लोग कोल्ड वॉर करवा देंगे, और अगर 1 साल और चलता रहा ना ये लोग कर देंगे कि वर्ल्ड वॉर थ्री यही हो रहा है। सेंटियागो बर्नाब्यू के अंदर छत बंद है इसीलिए, क्योंकि अंदर वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है। भैंस की आंख, ये लोगों ने भंग भसूड़ा मचा रखा है। भाई साहब कांड हुआ ये कि जब जावी अलोंसो ने 70 मिनट के आसपास विनीसियस जूनियर को बोला भाई तू अंदर आ जा, अभी मुझे डिफेंसिव सॉलिडिटी चाहिए, तब वो बंदा अंदर आया, तब उसने कर दी लफड़ाजी। उसने बोला इससे अच्छा है कि मैं चला ही जाता हूं इस टीम से, इस रियल माद्रिद को छोड़ छाड़ के मैं चला जाता हूं। ठीक है, तू बोला, तूने रोड्रिगो को 2 टपली मारी, उसके बाद तू आया जावी अलोंसो से हाथ मिलाया नहीं, सीधा घुस गया टनल के अंदर। भाई साहब टनल के अंदर क्या तेरे को लड्डू पेड़े मिल रहे थे? गांड कोई देने के लिए तेरी पत्नी वहां पे बैठी थी जो तू अंदर चला गया। भाई एल क्लासिको चल रहा है, क्या मेरा सारे तेरे ऊपर है? तू है हमारा द नॉनसेंस क्रिएटर, तू चला गया अंदर, क्या सोच के, क्या भांग भसूड़ा मची थी तेरे गांव में जो तू चला गया? पहले ये बता। वो छोड़ो भाई साहब, न्यूज़पेपर वालों ने डिक्लेयर कर दिया सिविल वॉर। ये जो भांग भसूड़ा, ये लोग कितने एक्सट्रीमिस्ट है कि बोल रहे कि भाई साहब ये यहीं पे होने वाला वर्ल्ड वॉर 3, और जावी अलोंसो का कोई भी ओपिनियन को उन्होंने कोट किया नहीं और मचा दिया छिछालीदर। उसके बाद विनीसियस जूनियर आकर के पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज किया कि आई एम सॉरी बाबू, सोना जादू टोना, आई एम सॉरी बाबू। फिर भी इन्होंने बोला कि इसने जावी अलोंसो को बाबू बोला ही नहीं, इसने तो मैनेजर से माफी मांगी ही नहीं, इसने तो प्लेयर से, फैन से, प्रेसिडेंट से माफी मांग ली, जबकि इसने तो अपना गांडूगिरी किया था मैनेजर के अगेंस्ट। ये सब हुआ क्यों? अब बात करते हैं भाई साहब जावी अलोंसो ने क्या बोला। जावी अलोंसो ने सिंपली मैच के बाद इतना बोला कि ठीक है, मैच खत्म हुआ, सबने अच्छा खेला, विनीसियस जूनियर ने अपना बहुत अच्छा काम किया, उसको जिस काम के लिए रखा गया था उसने वो काम किया, ठीक है। पर उसने जो कांड किया मैं उससे बारे में वेडनेसडे पे जब सारे बंदे वापस आएंगे तब मैं बात करूंगा, ठीक है। फिर तुम्हारी क्यों गांड चली मुझे वो इतना बताएगा भाई साहब। जब जावी अलोंसो बोला कि मैं बात करूंगा, मैं किया नहीं, तब ये डस्ट वालों ने छाप दिया कि सिविलर हो चुके हैं, ठीक है। हम तो चूतिए हैं, फैन बेस तो गांडू है, ठीक है, वो भी गया। अब रियल माद्रिद ने बोला हमें ना ही विनीसियस जूनियर को कुछ भी बोलना है, ना ही विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट हमारा कोई एजेंडा है, ना ही विनीसियस जूनियर को हम लोग फोर्स करने वाले हैं कि वो सॉरी बोले, ना ही हम लोग जावी अलोंसो को बोलने वाले हैं कि वो इसको टीम में इंटीग्रेट करे। अब जो करना है जावी अलोंसो करेगा क्योंकि ये उसकी टीम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। हमारी 7 फुट की 7 फुट की कोई भी हमारे हाथ पे गांड गुद्दा कुछ भी नहीं है इसमें। तुम अपना समझो, तुम अपनी गांड बचाओ, अपनी जी भी सब बचाओ अपना खुद, ठीक है। रियल माद्रिद ने अपना पल्ला झाड़ दिया, ये सब खत्म हुआ। मुझे ये एक बात बताओ, ये रियल टाइम रिएक्शन वाले जो बकचोदी जो डाल रहे हैं, इसमें से किस चूतिए ने ये डिकोड करने के लिए बैठ गया कि साला विनीसियस जूनियर ने क्या बोला? वो अंग्रेजी में बोला, वो स्पेनिश में बोला, वो ब्राजील में बोला, वो पुर्तगाली में बोला, वो किस में बोला तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोग उसकी लैंग्वेज, उसके माइंडसेट को समझ गए। जो लोग बैठ करके डिकोड कर रहे हैं आई एम लिविंग, इट इज बेटर आई एम लिव। भाई साहब क्या उसने तुम्हारे कान में आके फुसफुसा के बोला था? इसने तो ये जावी अलोंसो के असिस्टेंट मैनेजर को बोला, पर तुम्हारी क्यों गांड जल गई? तुम्हारी क्या छिछाली इतनी मची थी कि तुमने जा करके ये बात बोली कि भाई साहब नहीं, हम लोग करेंगे डिकोड। यहां पे ये जो डिकोड किया है ना, जिस लिप रीडर ने डिकोड किया है उसकी मां की आंख,
अगर कोई चीज शांति से खत्म हो सकती थी, तुम लोगों ने बकचोदी कर दी वहां पे। अपना उंगल इतना इतना बड़ा सा उंगल लेकर के अंदर घुसेड़ दिया। वो पैर हाथ सब खुद ही उसके अंदर अंदर घुस जाओ ना। वो अपने पत्नी को जो कर रहा है भाई साहब, तो वो बीच पे वो उसने रेज किया, ठीक है, लिप रीडर बालों की तो भैंस की आंख है, ठीक है, वो भी खत्म हुआ भाई साहब। मुझे कोई ये बताओ, ये सब भांग भसूड़ा वाले रोड्रिगो के वक्त क्या मर जाते हैं? ये तो हमारा एक स्टांस है कि लेफ्ट विंग में हमारा मोस्टाटूनो और आर्दा गुलर खेलेगा, ठीक है, और हमारे लेफ्ट विंग में हमारे राइट विंग में मोस्टाटूनो और आर्दा गुलर खेलेंगे, और लेफ्ट विंग में हमारे विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो खेलेंगे। क्योंकि रोड्रिगो ने ये बोल रखा है कि अगर तुम्हें मेरा टाइम लिमिट ही करना है तो फिर मुझे लेफ्ट विंग के तरफ डाल दो। रोड्रिगो गया लेफ्ट विंग के तरफ, ठीक है, ऑल फाइन ऑल शट, मस्ताधारी सुट्टाधारी हेजनी वाला गोल जब बंद हो गया तब आया रोड्रिगो। भाई साहब रोड्रिगो का काम था वो पूरा पिच में बिछ जाए, वो डिफेंस करे बस। भाई साहब तब तो कोई ये नहीं बोल रहा है कि भाई साहब रोड्रिगो 100 मिलियन का बंदा है, वो बेंच पे कैसे बैठा है। तब तो ये सब जो स्पेनिश एजेंडा वाले इनकी तो मात चुत जाती है ये सबको कवर करते वक्त। क्योंकि विनीसियस जूनियर के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि वो है हमारा पेपर कैसे बिकेगा। हमारा पेपर बेचने के लिए हमें एक बंदा चाहिए, वो है विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर एम्बाप्पे का नाम छाप दो, पेपर हाथों हाथ बिकेंगे, ठीक है। बात की आंख इनकी भाई साहब। एक और बात बोलो भाई साहब, हमारा मेजर गोल क्या है? रियल माद्रिद ये यूसीएल और ला लिगा एटलीस्ट जीते, या फिर ला लिगा या फिर यूसीएल में से कोई एक जीते और यूसीएल में एक डीप रन मारे, मैं सेमीफाइनल तो मिनिमम वो पहुंच ही जाए। यही हमारा मेन गोल है भाई साहब। सीजन इतना लंबा है, हाँ हमें कोपा देल रे खेलना है, यूसीएल खेलना है, फिर हमें ला लिगा खेलनी है, फिर हमें सुपर कोपा दे स्पानिया खेलना है, फिर ऊपर से हमें फिर ये प्लेयर को खेलना है तुम्हारा इंटरनेशनल ड्यूटी में जाकर के अपना नेशनल टीम के लिए खेलना है। इन सबको अपनी खेलनी है। पूरा 60-70 मैचेस का पूरा साल भर का कोटा है। विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, एंड्रिक, इन सबको वक्त मिलेगा, भर के वक्त मिलेगा। अगर कोई बंदा अच्छा खेल रहा है उसको क्यों ना खिलाए। आप बोलते मेरा पर्सनल ओपिनियन, जब 70 मिनट पे जब सब्स्टिट्यूशन की बात आई, 2 बंदे थे जो कि डिफेंस में थोड़ी सी लायबिलिटी में मानता हूं उनको, वो है विनीसियस जूनियर और एम्बाप्पे। अगर वो एम्बाप्पे को हटाता, 70 मिनट पे ही वो हटा देता, तो फिर और गोल क्यों मांग? क्योंकि हमारे सारे प्लेयर बेलिंगम, आर्दा गुलर, कामाविंगा, चुआमेनी, कोर्तुआ सभी एम्बाप्पे को ही ढूंढते हैं। अंधी फाइनल थर्ड में हमें एम्बाप्पे ही चाहिए, जो कि गोल बड़ी, उसने 3 गोल मारे हैं, 1 गोल अंदर गया, 2 गोल ऑफसाइड हुए, ठीक है, कोई इश्यू ही नहीं है भाई साहब। हमें फाइनल थर्ड में एम्बाप्पे चाहिए, राइट? तो हमें अगर फाइनल थर्ड में काउंटर करना है तो फिर एम्बाप्पे को पिच पे रहना जरूरी है, राइट? और रोड्रिगो उसको असिस्ट कर सकता है, राइट? फिर वो एम्बाप्पे को कैसे हटा दे विनीसियस से पहले। विनीसियस जूनियर को अगर नहीं हटाएगा तो फिर एक डिफेंसिव लायबिलिटी आ जाएगी। अगर डिफेंसिव लायबिलिटी आनी है तो फिर भाई साहब क्या सोच रहे हो? बार्सिलोना के पास लामिन यामाल, राशफोर्ड जैसे प्लेयर है जो कि कहीं भी कहीं से भी गोल मार सकते हैं। हमें डिफेंस ऐसा नहीं करना था, मैं पीछे जाके बस बिछ जाओ, पाक दो, बस नहीं करना। हमें मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल करना है, ऑन द बॉल हमें बॉल अपने पास रख के उनको चेन में उनको अटैक बनाने नहीं देना था। वो वाला डिफेंस हम करते हैं और हमने वही किया। अगर हमें ये करना है ना तो फिर हमें सिंपली सा हमें करना था, हमें प्लेयर को बाहर निकालना पड़ेगा। और एम्बाप्पे को उसने 80-85 मिनट में बाहर निकाला, गोंसालो गार्सिया को डाला, उसने बोला भाई साहब तू अपने गांड में चटाई मार दे और जाके बिछ जा। गोंसालो गार्सिया, ब्राहिम डियाज, ये दोनों जाकर के बिछ गए, डिफेंस हुआ, वो लोग अटैक किए नहीं, कोई भी अटैक नहीं किया है। और भाई साहब डिफेंस हुआ टॉप नॉच। विद द बॉल हमने जो अटैक को रोका वो बहुत अच्छा था। अगर हम ये सब करना है तो फिर एम्बाप्पे और विनीसियस जूनियर के साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं।
अगर अब बात करते हैं सिचुएशन वाइज, अगर हम लोग इसके बाद अगर 2-3 मैच हार जाए, अगर हम एम्बापे का एक स्टिंट वाला एक महीने का स्टिंट फिर आ जाए, तो फिर हमारी ये सब सिचुएशन बदल जाएगी। विनीसियस जूनियर के प्रो एजेंडा वाले बाहर आकर के एम्बापे और जाबी अलोंसो को धर के फेल देंगे। बोल रहा हूं, अगर विनीसियस जूनियर अच्छा खेल लिया उस वक्त पे, अभी विनीसियस जूनियर का अगर 15 से 20 गोल का 1-2 महीने का स्पेल आ गया ना, रियल माद्रिद के लिए अच्छा होगा, पर एम्बाप्पे और जाबी अलोंसो के लिए अच्छा कहीं से भी नहीं होगा। क्योंकि अभी अगर एल क्लासिको वाला बकचोदी भंगबसुड़ा के बाद अगर विनीसियस जूनियर स्टेप अप कर जाता है तो मात्र चल जाएगा माई। पर ऑन माई बेसिस, अगर जाबी अलोंसो के लिए सिंपल सा मैसेज है, अगर तुम्हें विनीसियस जूनियर जैसे प्लेयर से अपना बेस्ट निकालना है, अगर तुम उसको थोड़ा सा पैम्पर कर सकते हो तो करो यार। ही वॉज ए जनरेशनल प्लेयर। ऐसा प्लेयर ब्राजील के एकेडमी से जो निकलते हैं ना, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें ये तुम भाई साहब, अगर विनीसियस जूनियर को तुम अगर अपने पोटेंशियल में इस्तेमाल कर दोगे ना, यूसीएल कहीं नहीं गए, यूसीएल हमारा है भाई साहब। जाबी अलोंसो, ही वाज द बॉस। उसको मैनेज करना है, उसको टीम मैनेज करना है, उसको सब कुछ मैनेज करना है। उस पर कितना प्रेशर है, रियल माद्रिद में आकर के कोच करना, ऊपर से हर मैच जीतने का प्रेशर अलग होता है। माद्रिद वाज ए डिफाइंड फैन बेस, हमें पता है हम लोग क्या डिमांड करते हैं। अगर हमें जीतना है ना, आज भी बोलता हूं, विनीसियस जूनियर का चलना जरूरी है। अगर उसको चलने के लिए पैम्पर करना पड़े, जाबी अलोंसो पैम्पर है, यू आर द बेस्ट। इसी के साथ रखते हैं। हालेलुया, बाय बाय, टाटा, सी यू।